सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से आज दिल्ली की सांसें रुकने वाली हैं। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया जिसके अंदर अरावली हिल्स का 90% जो एरिया है वो सुरक्षा से बाहर हो गया है। तो आप सोचेंगे कि अरावली हिल्स का प्रॉब्लम दिल्ली में क्यों है। जब आप वीडियो को लास्ट तक देखें तो आप सब कुछ समझ जाएंगे और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि 100 मीटर नया नियम क्या है, इससे दिल्ली को क्या खतरा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज आपको सबसे पहले मिल सकें और आपको पता चल सके कि आपके लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। तो सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अरावली हिल्स है क्या। अरावली रेंज दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह लगभग 692 किलोमीटर लंबी है और भारत के 4 राज्यों से फैली हुई है। और वो राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। अरावली हिल्स की जो सबसे ज्यादा हिस्सा है वो राजस्थान में है, लगभग 80%। और ये पहाड़ नहीं है सिर्फ, ये एक प्राकृतिक ढाल है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और जो थर्ड डेजर्ट है उससे जो धूल आती है उसको दिल्ली पहुंचने से रोकता है। और सर्दियों के मौसम में जब AQI 800 प्लस हो जाता है तो अरावली पर्वत ही है जो हमारा बचाव करती है। तो अब आपके मन में ये आया होगा कि ठीक है, अरावली रेंज हम समझ गए क्या है, तो फिर ये 100 मीटर नियम क्या है, ऐसा क्या हुआ है नवंबर में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा नियम बनाया है, उसके बारे में जानते हैं। तो तारीख है 20 नवंबर 2025। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया नियम बनाया कि अब अरावली हिल्स के वो ही पहाड़ माने जाएंगे जो जमीन से लगभग 100 मीटर ऊंचे होंगे या फिर उससे ऊपर होंगे। ये सुनने में सरल लगता है पर है नहीं दोस्तों। क्यों? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के डाटा के हिसाब से लगभग 12,081 पहाड़ों में से सिर्फ 1,048 पहाड़, जो कि लगभग 8.7% है, वो इस नियम को ही पूरा करते हैं बस। मतलब कि 90% पहाड़ अब सुरक्षा से बाहर हैं, वो 100 मीटर की ऊंचाई से कम हैं। और राजस्थान में तो स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर है। वो क्यों? क्योंकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी थी, उसने रिपोर्ट दी कि 218 पहाड़ों में से 31 पहाड़ तो पूरी तरह खत्म ही हो गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर खनन हुआ था। तो जब इसको लेकर सरकार से जवाब पूछा गया तो पता है गवर्नमेंट क्या कहती है? वो कहती है कि नहीं नहीं, ये परिभाषा तो पहली वाली से ज़्यादा बड़ा इलाका कवर करती है। हम तो सिर्फ यूनिफॉर्म डेफिनेशन चाहते थे क्योंकि हरियाणा के पास कोई परिभाषा ही नहीं थी। लेकिन जब एक्टिविस्ट से पूछा गया तो वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक बहाना है। अरावली की कंटिन्यूटी टूट गई है, अब माइनिंग कंपनीज को 90% इलाके में खोदने का मौका मिल गया है। तो आपके मन में सवाल आया होगा कि इससे प्रॉब्लम क्या होगी। तो चलिए उस प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली की हवा की गुणवत्ता। अब समझिए, राजस्थान का थार डेजर्ट लगातार गर्म और सूखी हवाएं भेजता है जिसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो धूल से भरे होते हैं, उसमें 2.5 जैसे जहरीले कण होते हैं। लेकिन अरावली हिल्स इन हवाओं को, इन धूल के कणों को एक प्राकृतिक दीवार के रूप में रोक लेता था। अगर अरावली हिल्स कमजोर हो जाएंगी तो क्या होगा? सर्दी में दिल्ली का AQI 800 प्लस चला जाएगा। आप कहेंगे भैया ये तो पहले से ही हो रहा है। अब इसके कारण दिल्ली में तूफान ज़्यादा तेज होगा, जो धूल के तूफान होते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज होंगे, हवा और भी सूखी हो जाएगी और जिसके कारण तापमान बढ़ जाएगा। जब इन सभी समस्याओं को एक्सपर्ट के साथ साझा किया गया तो एक्सपर्ट क्या कहते हैं वो सुनिए। वो बोलते हैं कि अरावली दिल्ली के लिए ग्रीन लंग है। अगर ये नष्ट हो जाएगा तो दिल्ली NCR में रहने के लिए अयोग्य हो जाएगा। यहाँ के लोग बागों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी रहने के लिए, सांस लेने के लिए। तो ये प्रॉब्लम नंबर 1 थी। अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 के बारे में। वो पानी की समस्या पहले से ही गंभीर है। अब आप जानिए अरावली क्यों महत्वपूर्ण है पानी के लिए। जब बारिश होती थी तो बारिश का पानी इन पहाड़ियों से रिसकर जमीन के नीचे चला जाता था और जमीन के अंदर जाने के बाद ये एक्वीफर्स को रिफिल करता है, जो लगभग 1 हेक्टेयर में 2 मिलियन लीटर पानी को रिचार्ज करने की क्षमता रखता है। और जो पूरे नॉर्थ इंडिया इस पानी पर निर्भर रहता है, जो पूरा नॉर्थ इंडिया है वो इसी पानी पर निर्भर रहता है। अगर हम पहाड़ों को खोद देते हैं तो उसका प्रभाव देखिए, बारिश का पानी सीधे बह जाएगा, रिचार्ज नहीं होगा, एक्वीफर्स भी सूख जाएंगे और जहाँ यहाँ पर नदियाँ बहती हैं, सोटा और कसावती, वो भी सूख जाएंगी। दिल्ली NCR के अंदर जल का संकट और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगा और वहाँ पर जो खेती होती है उसकी सिंचाई के लिए पानी ही नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अरावली के अंदर खनन तो 1968 से ही चल रहा है, लेकिन अब ये और बढ़ेगा। आपको वहाँ की वर्तमान स्थिति बताता हूँ। 2009 में माइनिंग पर बैन लग गया था, लेकिन अवैध खनन अब भी वहाँ पर जारी है। टिकली, पंडाला हिल्स, फरीदाबाद, इन सब में बड़े पैमाने पर इलीगल माइनिंग हो रही है। वहाँ की जो पूरी पहाड़ियाँ हैं वो कम्प्लीटली फ्लैट हो गई हैं
और डंप साइट से माइनिंग वेस्ट निकलता है, जिससे ज़मीन और भी जहरीली बनती जा रही है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के नए नियम के हिसाब से बात करें तो 100 मीटर से कम पहाड़ों में अब लीगल माइनिंग हो सकेगी। जो स्टेट्स है आसानी से नई माइनिंग लीज दे सकेंगे। गवर्नमेंट के पास नियंत्रण करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो अब आप खुद समझिए ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी हमने 3 प्रॉब्लम की बात करी, अब हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 4 के बारे में, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है जंगली जानवर और बायोडाइवर्सिटी के लिए। दोस्तों, अरावली में सैकड़ों प्रजातियां रहती हैं, जैसे नेटिव ट्रीज और प्लांट्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, रेप्टाइल्स, जंगली जानवर। अगर आप ये सोचिए कि आपसे आपका घर छीन लिया जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। अब वहाँ पर सोचो, अगर हम वहाँ पर पहाड़ को खोद देते हैं तो इन सभी की हैबिटेट खत्म हो जाएगी, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा, डेजर्टिफिकेशन बहुत तेजी से होगा और बायोडाइवर्सिटी वो तो पूरी तरह ही नष्ट हो जाएगी। अगर अरावली हिल्स को ख़त्म कर दिया जाता है तो खेती वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे, जो वहाँ के किसान हैं, क्योंकि अरावली का जो पानी है वो सीधा एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। माइनिंग साइट से उड़ने वाली धूल और जो कण होते हैं वो फसलों को वहाँ पर ढक देते हैं। पहले ही साउथ हरियाणा और राजस्थान में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इतनी गिर चुकी है कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर फसलें उगाना मुश्किल हो चुका है। और जब एक्टिविस्ट से पूछा गया तो वो बोलते हैं कि गाँव वाले सिर्फ नंगे पहाड़, धूल और बीमारी के साथ ही वहाँ पर जीवन व्यतीत। इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए वहाँ की जनता अब प्रोटेस्ट कर रही है। जो एक्टिविस्ट हैं उनकी सिर्फ 5 मुख्य मांगे हैं, और वो मांग क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो बोल रहे हैं पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 नवंबर को फैसला दिया था उसको वापस ले लें। दूसरा बोलते हैं कि जो 100 मीटर की परिभाषा है इसको स्क्रैप कर दिया जाए। तीसरी बोल रहे हैं कि पूरी अरावली को क्रिटिकल इकोलॉजिकल जोन घोषित कर दिया जाए। चौथा है कि जो माइनिंग है उसको रोक दिया जाए, जो आबादी है वो खेतों और रिवर के पास होनी चाहिए। और पांचवा है कि जो अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल्स है उनको डेवलप किया जाए ताकि माइनिंग की ज़रूरत ही ना पड़े वहाँ पर। आप लोगों को जानकर बहुत ही बड़ा आश्चर्य होगा कि 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक ऑनलाइन पेटिशन साइन किया है एक दिन के अंदर वहाँ पर। और पीपल्स फॉर अराइवल्स और सेव सरिस्का जैसे 30+ ऑफिशियल ग्रुप सुप्रीम कोर्ट को डिमांड लेटर भेज रहे हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि अरावली हिल्स एक पहाड़ नहीं है सिर्फ, ये दिल्ली, पंजाब और राजस्थान की सांस है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से 90% प्रोटेक्शन हमारी ख़त्म हो गई है। अब सवाल ये है कि क्या ये डिसीजन सही है? क्या गवर्नमेंट अपना स्टांस बदलेगी या फिर हम सब अगली पीढ़ी को एक नष्ट अरावली दे देंगे? अगर आप भी मानते हो कि अरावली को बचाया जाना चाहिए तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताओ। यह सिर्फ एक पॉलिसी डिसीजन नहीं है, ये हमारे भविष्य के बारे में है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। हमें अरावली बचानी है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये डिसीजन आपका है कि आप कितने जागरूक हैं और कितने नहीं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।